हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन या प्रीफेस होता है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की समरी और एसेंस लिखा होता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो स्टार्ट होता है विद प्रियम्बल और इसके बाद काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसको फॉलो किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उन्होंने इसे प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया और ये बना प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम डिस्कस करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल, मतलब प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रियम्बल बात करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलती है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन्स से। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का नेचर क्या है? प्रियम्बल स्पेसिफाई करता है इंडिया को एज अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के 4 ऑब्जेक्टिव्स बताता है: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और लास्ट में है डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को किस दिन एडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल। जो कीवर्ड्स प्रियम्बल में लिखे हुए हैं उनके मीनिंग को। सबसे पहला वर्ड है सोवरन। सोवरन का मतलब होता है इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो किसी और कंट्री के डिपेंडेंट नहीं है और वो अपने लॉज खुद बना सकती है विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है, ना कि कैपिटलिस्टिक सोशलिस्ट। कैपिटलिस्टिक सोशलिस्ट का मतलब होता है कि स्टेट सोशलिस्ट कंट्री, जहां पर सारी चीजें स्टेट के अंडर होती हैं। इंडिया डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है जो मिक्स्ड इकोनॉमी में फेथ रखती है, मतलब यहाँ पर स्टेट और प्राइवेट दोनों सेम टाइम पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है जितने भी रिलीजन हैं कंट्री के अंदर वो सब सेम स्टेटस के हैं, कोई भी डोमिनेंट नहीं है और हम रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है इंडिया की जो गवर्नमेंट बनेगी वो पीपल इलेक्ट करेंगे थ्रू इलेक्शन, यानी पीपल उसे इलेक्ट करके बनाएंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको इलेक्ट किया जाता है, वो हेरिडिटरी नहीं होता। हेरिडिटरी का मतलब होता है कि एक ही फैमिली के लोग हेड बनेंगे, जैसे कि ब्रिटेन में होता है, जिसको बोलते हैं मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया का जो हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसको इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है जस्टिस। प्रियम्बल 3 टाइप के जस्टिस स्पेसिफाई करता है: सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इकोनॉमी के बेस पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस, जिसके अंदर आते हैं राइट टू वोट, कंटेस्ट इलेक्शन, होल्ड पब्लिक ऑफिसेज एटसेट्रा। नेक्स्ट कीवर्ड है लिबर्टी। प्रियम्बल स्पेसिफाई करता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब अगर इनका वॉयलेशन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं इनको इन्फोर्स कराने के लिए। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है सभी पीपल इक्वल हैं, किसी भी सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा और डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और लास्ट है फ्रेटर्निटी, जिसका मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड।
अब हम देखते हैं कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। सबसे पहले बेरूबारी केस में ये क्वेश्चन आया था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल या नहीं है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका पहला ओपिनियन था उसको रिजेक्ट किया और कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। और उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने ये दोबारा कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। अब हम देखते हैं कि क्या प्रीएम्बल सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर के लिए या नहीं। प्रीएम्बल लेजिस्लेचर को कोई भी पावर नहीं दे सकता, मतलब कि लेजिस्लेचर ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ प्रीएम्बल में लिखी है तो इससे मेरे को पावर मिलती है, और ना ही वो उसकी पावर्स पर प्रोहिबिशन यानी रोक लगा सकता है। प्रीएम्बल नॉन जस्टिसेबल है, यानी उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसे हम इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, वो नॉन जस्टिसेबल है। अब हम देखते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। जब हम बेरूबारी केस में हमने ये देखा था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उसके बाद हम उसको अमेंड भी नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। तो उस टाइम पे ये माना जाता था कि प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंदा भारती केस की जजमेंट आने के बाद प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया और कहा कि हम इसको अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन प्रीएम्बल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम हाथ नहीं लगा सकते। प्रीएम्बल को एक बार अमेंड भी किया जा चुका है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो हुआ था 1976 में। इसमें 3 वर्ड्स प्रीएम्बल के अंदर जोड़े गए थे, जो हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, और इस अमेंडमेंट को वैलिड भी माना गया था। तो फ्रेंड्स, ये था प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। I hope you like the video. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.